कितना प्यारा शांति था, अंतर मन बन गया सुमन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। ओम शांति। 12/3/2022 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न: बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? उत्तर: सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी, तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। प्रश्न: कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर: यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिसर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान आज बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन ज्ञान का सागर है, वो बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना ये सब है भक्ति मार्ग। सतयुग त्रेता में कोई पढ़ते नहीं। द्वापर से लेकर मनुष्य ये पढ़ते रहते हैं। मनुष्यों ने ही शास्त्र बनाए हैं, भगवान ने नहीं बनाए। न कोई व्यास भगवान है, व्यास तो मनुष्य था। निराकार परमपिता परमात्मा को सभी याद करते हैं। भूल सिर्फ ये की है जो गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया। बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर मैं ही हूँ, न कि श्री कृष्ण। इस बेहद की दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक बाप ही जानते हैं कि कैसे ये आत्माएं आती हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ये नॉलेज सिवाय मुझ निराकार बीज रूप ज्ञान सागर के और कोई सुना नहीं सकते। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता, तो भगत ही बैठ ये शास्त्र आदि बनाते हैं। ये शास्त्र तो फिर भी बनने हैं, ऐसे नहीं कि ये बनना बंद हो जाएंगे।
भारत का असुल आदि सनातन धर्म है ही देवी देवता। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं। जो पावन थे अब वो पतित बन गए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो, देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य से देवता बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। वो फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनाएंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है। राजाई तो है नहीं। गाया भी जाता राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं। कहते भी हैं, हे भगवान, गीता का ज्ञान फिर से आकर सुनाओ। कृष्ण तो नहीं सुनाएंगे। अब तुम बच्चे समझते हो कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। मनुष्य की आत्माएं सब पढ़ती हैं। पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट के सिवाय कोई क्या पढ़ सकेंगे? तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम फिर से मनुष्य से देवता बनने आए हैं। पढ़ाने वाले को भी पूरा जानना चाहिए। उनका नाम है शिव। शारीरिक नाम तो है नहीं। और पढ़ाने वाली होती हैं आत्माएं, जो अपने अपने शरीर द्वारा पढ़ाती हैं। हर एक को अपना शरीर है। ये एक ही परमपिता परमात्मा है, जो कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं, मैं इनका आधार लेता हूँ। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। जो पहले नंबर में देवता बनती है। जो न्यू मैन था वही पुराना हो गया है। कृष्ण है सबसे पहला न्यू मैन। फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा बना। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं बैठ सुनाता हूँ। पहले जन्म में ये श्री कृष्ण था। फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन गया। अब फिर मैं इनको ब्रह्मा बनाकर तो श्री कृष्ण बनाता हूँ। झाड़ में भी क्लियर लिखा हुआ है। नीचे ये तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण रूप में। ऊपर में वही ब्रह्मा पतित दुनिया में खड़े हैं। और यहाँ संगम पर अब तपस्या कर रही हैं तत्त्वम। तुम भी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित शूद्र बने हो। अब फिर से तुम पावन बनते हो। जानते हो, पतित पावन परमपिता परमात्मा द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बाबा उपाय बतलाते हैं कि मुझे याद करो। मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा और शरीर दोनों ही पावन तो सिर्फ सतयुग में ही होंगे। यहाँ शरीर सबको पतित मिलता है। सबसे खराब भ्रष्टाचार है काम विकार। विश्व से पैदा होने वाले को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सतयुग में कोई भ्रष्टाचारी होता ही नहीं, क्योंकि वहां विष ही नहीं। कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं।
सतयुग त्रेता में विकार होता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते इन 5 भूतों पर विजय पानी है। बाप ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई हैं जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार। वह भी तब आता जब देह अभिमान आता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं ज्ञान के। अभी आत्मा के ज्ञान के संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। बाबा कहते मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे। बद्रीनाथ, अमरनाथ पर जाएंगे तो पत्थर की बैठ पूजा करेंगे। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु किसको पता ही नहीं कि ये बाप है। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। कोई जानते ही नहीं कि बाबा कब आया, कैसे आया। अब तुम बच्चों को सब कुछ समझाया जाता है, परंतु तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो अच्छे सयाने वफादार फरमान बरदार बच्चे हैं, जिनमें भूतों का प्रवेश नहीं है। भूतों की प्रवेशता वाले बड़ा तंग करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं, तो पद भी नीच मिल पड़ता है। पुण्यात्मा बनने के बदले और ही पापात्मा बन पड़ते हैं। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाए। ये शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनानी है। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है। जो कहते हैं हम पुण्य आत्मा बनते और बनाते हैं, वो खुद ही पापात्मा बन पड़ते हैं और दूसरों को भी बनाने लग जाते हैं। नाम बदनाम कर देते हैं। अगर तुम्हारे में ही क्रोध का भूत है तो तुम दूसरों का फिर कैसे निकालेंगे। कोई देह अभिमान की उल्टी चलन देखो तो रिपोर्ट करो। धर्मराज के पास तो रजिस्टर रहता है। फिर सजा भोगने के समय तुमको सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने इन भूतों के वश बहुतों को तंग किया है। कई बच्चे क्रोध की अग्नि में जल मरते हैं। आत्मा बिल्कुल ही काली हो जाती है। डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। उनसे फिर कोई सर्विस हो न सके। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर बहुत परेशान होंगे। इसलिए बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। बाबा कह देते हैं अगर उल्टी चलन चलते हैं तो रिपोर्ट करो। बाबा समझ जाते हैं देह अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी सुधरते ही नहीं।
इस समय ही परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान का श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से काम लेना है। बाबा भी बूढ़ा है परंतु योग में खड़ा है। खांसी आदि होती है फिर भी सर्विस कर रहे हैं। बुद्धि की कितनी सर्विस करनी होती है। इतने बच्चों को संभालना, मेहमानों के लिए प्रबंध रखना कितना बोझा रहता है। ख्यालात भी चलती हैं। अगर कोई बच्चे की बद चलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे। कहेंगे ये ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो नाम ब्रह्मा का हुआ ना। इसलिए कहा जाता है गुरु का निंदक ठौर ना पाए। है बात तो सतगुरु के लिए। इन कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बतला दिया। इसलिए मनुष्य उनसे डरते हैं कि कहाँ गुरुजी श्राप ना दे देवे। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। अपनी चलन से अपने ऊपर बददुआ करते हैं। बच्चों को अपने भविष्य का ख्याल रखना चाहिए। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो कल्पांतर यही हाल होगा। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी कई हैं जो कालापन छोड़ते ही नहीं, फिर टूट पड़ते हैं अथवा मरकर जहन्नुम में गिर जाते हैं। पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद भी मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को देख खुश होते, फिर भी नंबर वार तो है ना। कोई कोई सेंटर्स पर भी तंग करते हैं, बड़े कांटे बन जाते हैं। घर के बनकर फिर निंदा कराते हैं तो महान पापात्मा बन जाते। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं। तो यहाँ तुम आए हो बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेने, तो खामियां सब निकालनी चाहिए। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि हम 80 मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते तो खुशी में 1-2 को तारे करते हैं। ये है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, वह भी मालूम पड़ जाता है। राम सीता का जब राज्य चलता है तो लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता। ये नॉलेज बड़ी रमणीक है। धारणा अच्छी उनको होगी जो श्रीमत पर चलेंगे, वही फिर ऊंचा पद पा सकते। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शंकर का काम है सिर्फ विनाश का, उनका क्या वर्णन करें। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का तो बहुत वर्णन है। 84 के चक्र में सबसे नंबर 1 पार्ट है बाबा का। उन्होंने फिर शिव शंकर को मिला दिया है। शिव बाबा का तो सबसे बड़ा पार्ट है। सभी बच्चों को सुखी करना,
कितनी मेहनत का काम है, फिर आराम करते हैं। इनका तो 84 जन्मों का पाठ है। इस्लामी, बौद्धि आदि तो बाद में आते, वो कोई ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्ट वालों को सुख कितना है, हम ही स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। भारत स्वर्ग कहलाता है। खुशी कितनी होती है, हम अपने लिए स्वर्ग का राज्य स्थापन कर रहे हैं। औरों को भी समझाना है, जो वो आकर अपनी जीवन बना ले। तुम आए हो परमपिता परमात्मा से स्वर्ग का वर्षा लेने। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी यहाँ बैठ क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा की मुख वंशावली। बेहद का बाप बेहद के बच्चे लेते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा का बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। भारत श्रेष्ठाचारी था, वहां कोई भूत नहीं था। एक भी भूत है तो व्यभिचारी कहेंगे। भूतों को तो बिल्कुल भगाना है। बाबा को बहुत लिख भेजते हैं। बाबा का काम बच्चों को सावधान करना। बच्चे लिखते हैं, बाबा काम का भूत आया परंतु बच गए। बाबा कहते, बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे परंतु कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना। भूतों को भगाना है, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं, क्योंकि माया बहुत प्रवेश हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकलें। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। दूसरी पॉइंट, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण भूतों की प्रविष्टा है, उन्हें निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट निरंतर योगी,
निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन: आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। ओम शांति। साकार प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार, गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। जन की प्यास बुझे, जन जन की प्यास बुझे, ज्ञान अमृत पीकर तन मन पावन हो गए। याद में तेरी जीकर, याद में तेरी जीकर, गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। सारी सृष्टि के हो बाबा, सारी सृष्टि के हो बाबा, तुम ही सृजनहार। भाग विधाता तुम हो बाबा, तुम ही तारनहार, तुम ही तारनहार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। मधुर मधुर मुस्कानों का, मधुर मधुर मुस्कानों का वरदान दिया है तुमने। शुभ संकल्पों के पालन का ज्ञान दिया है तुमने, ज्ञान दिया है तुमने। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। गा रहा है दिल, गा रहा संसार, हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार, हो रहा साकार।
साकार, प्रभु तुम्हारा प्यार हो रहा साकार, प्रभु तुम्हारा प्यार।